इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जेपीएससी का कार्यालय है। झारखंड लोक सेवा आयोग का ये कार्यालय है और ये जेपीएससी के जो एस्पिरेंट है, अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि चेहरे पर काला मास्क है, हाथों में काली पट्टियां हैं और तख्तियां लेकर के ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष का पद है वो लगभग 6 महीने से रिक्त है, जिस कारण जो परीक्षाएं हुई थी उसका परिणाम जारी नहीं हो सका। और ये राजधानी रांची की सड़कों पर झारखंड के विभिन्न जिलों से जो जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर धरने प्रदर्शन देने के लिए विवश हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो जेपीएससी चेयरमैन नियुक्ति करने को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या परेशानी हो गई? अब तो सुनने में आया है कि जेपीएससी के अध्यक्ष पद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का 10 करोड़ रुपए के वजह से ये चेयरमैन नियुक्त नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री का सीधा डिमांड है कि जो 10 करोड़ रुपया देगा वो अध्यक्ष पद पर बैठेगा। तो हम लोग ने संकल्प लिया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर ये निर्णय नहीं लेते हैं, 2 दिन के अंदर, तो जेपीएससी का भोज भात करके, उनको भोज में निमंत्रण करके, हम लोग भिक्षा उक्षा मांग के, और अब हम लोग नक्सली बनने की तैयारी में है। पूरे झारखंड का एरिया कमांडर हम बनने की तैयारी में है। ये जितना भी टीम है सब नक्सली में सबको ट्रेंड करेंगे और झारखंड में यहाँ के मंत्री पदाधिकारी जितने हैं सबसे लेवी मांगेंगे। ये मजबूर कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 22 अगस्त के बाद भी अब तक चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ। रांची के डीसी बन गए, जैक के चेयरमैन बन गए ना, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, सभी मैया समान में 4 बार अब तक कैबिनेट में चर्चा हो गया। 22 अगस्त 2024 से अध्यक्ष का पद जो है खाली पड़ा हुआ है और हम लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आज तक रिजल्ट छोड़िए, चेयरमैन तक नहीं बना है। हम लोग बस अब ये गुजारिश कर रहे हैं सीएम साहब से कि हमारा चेयरमैन बना दीजिए, लेकिन सीएम साहब हमारा चेयरमैन 22 अगस्त के बाद अभी तक कोई ध्यान ही नहीं दिए। ना आज तक कोई बयान आया, ना उनका कोई संज्ञान में है। बस मुख्यमंत्री साहब हमारे मैया समान योजना और अन्य योजनाओं में व्यस्त है। युवाओं का प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये हम सब झारखंड वासियों का, हम सब युवाओं का दुर्भाग्य है कि इस राज्य में जहाँ मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारा राज्य पिछड़ा है, झारखंड पिछड़ा है, तो इसको आगे कैसे बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? यहाँ का युवा आगे बढ़ाएगा ना, यहाँ का मंत्री आगे बढ़ाएगा। बस वो इस बात को बोलते हैं कि झारखंड पिछड़ा है। आप झारखंड के लिए कुछ कर नहीं रहे, आप युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रहे और आप बोलेंगे कि हमारा झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है। आप तुलना करेंगे दिल्ली से, आप तुलना करेंगे यूपी से, कैसे तुलना करेंगे आप बोलेंगे कि भाई कोयला का रॉयल्टी रख लिए तुम, उसको दो, क्यों मैया समाज में लगाएंगे? तो झारखंड के युवाओं का क्या होगा उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करते? हमारा रिजल्ट रोक के रखे हैं, हमारा चेयरमैन नहीं बना रहे। हम सब आज देखिए युवा सब परेशान है। हमारे सब नेता लोग अब नक्सली बनने का तैयारी कर रहे हैं। क्या करेंगे? अभी हमारे हाथ में कलम है, जरूरत पड़ने पर भी हथियार भी बन सकता है। मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूं हम कि हम परवाने हैं, मौत समय मरने का अब खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन में बगावत कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जरूरत पड़ा तो आपको मुख्यमंत्री आवाज से खींच के ओर पे लाएंगे। आप देखेंगे युवाओं का क्या जोश है। आप आने वाले समय में आपको मालूम होगा हमारा जोश क्या है। क्या ये अन्याय सही? आप बताइए, क्या हमारे साथ न्याय हो रहा है? हम इंतजार कर रहे हैं आपसे, अभी तक जेपीएससी का चेयरमैन नहीं नियुक्त हुआ है। क्या ये सही है? यही मैं बताना चाहता हूँ। अब हम लोग आत्मदाह का अगला स्टेप उठाने जा रहे हैं। कल क्या होगा ये मुख्यमंत्री जी देखेंगे। अगले 72 घंटा का अल्टीमेटम दे रहा मुख्यमंत्री जी को, यदि नहीं नियुक्त किया तो यहीं पे हम फांसी पे लटक के अपना जान देंगे। जेपीएससी हाय हाय। तो देखिए, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि अगर जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए तो वो कठोर कदम उठाने के लिए, और भी कुछ यहाँ पर छात्र आए हैं। आप लोग क्या विधायक मंत्रियों तक गए थे, मुख्यमंत्री जी के पास गए थे इस मांग को लेकर के? हम लोगों ने कई बार मंत्रियों से, अलग अलग विधायकों से बात की। उन्होंने कहा कि ये फाइल मुख्यमंत्री के पास है, वो उनके संज्ञान में मामला है, वो आपसे ज्यादा चिंतित है। लेकिन हमारे राज्य के जो निर्माता है उनका जो सपना था कि झारखंड को सबसे अग्रिम राज्य के श्रेणी में लाना है और यहाँ के युवाओं के लिए नौकरी रोजगार पैदा करना है, उसी में व्यवधान पड़ गया है। जब से जेपीएससी का चेयरमैन नहीं बना है तब से सारी वैकेंसियां रुकी हुई हैं और हमारा भविष्य अधर में आ गया है। मतलब जो आश्वासन मिला था वो पूरा अभी तक नहीं हो पाया। आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही है और वो आश्वासन में कोई गंभीरता नहीं है। आप स्तर देखेंगे तो आप मंत्रियों के बयान देखिए,
मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की जी, वो कहती हैं कि हमें कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसको हम चेयरमैन के पद पर बैठा सकें। 6 महीने हो चुके हैं, आपको योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है। अब दूसरे एक मंत्री हैं सुधीर सोनू जी, वो कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मुझे इर्तजा इशरत की का शेर एक याद आता है, कुर्सी ही तो है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सवाल ये है कि ये अबुआ सरकार की बात करते हैं ये लोग। झारखंड में जब भी विद्रोह हुआ और अबुआ की बात हुई तो अबुआ की अवधारणा में ये था कि यहाँ के लोगों के लिए सरकार बनाएंगे, यहाँ पे नीति निर्धारण करेंगे। स्थिति ये है, 25 साल हो गए हैं राज्य के, 13 जेपीएससी अब तक पूरा नहीं हो पाया। आप ब्लॉक्स में देखेंगे एक एक अधिकारी कई चार्जेस में है। इससे गवर्नेंस में शिथिलता आती है। ये सरकार जब गवर्नेंस में है कि ये सरकार बोलती है कि मेरा स्टेट पिछड़ा है तो सरकार नहीं चाहती कि मेरा राज्य आगे बढ़े। एक वीडियो भी 4 को ब्लॉक में बैठा हुआ है, सीओ पापा को ब्लॉक में बैठा हुआ है, तो राज्य कहाँ आगे बढ़ेगा? एक काम 1 साल पेंडिंग रहता है, राज्य कहाँ आगे बढ़ेगा? ये सरकार नहीं चाहती है कि मेरा राज्य आगे बढ़े। राज्य आगे बढ़ जाएगा तो उसको कोई वोट नहीं देगा, आदमी जाग जाएगा तो उसको कोई वोट नहीं देगा। इसलिए चाहता है कि मेरा राज्य पिछड़ा रहे, हमको वोट दे, आदमी बेवकूफ बना रहे, इसको मेरा एक वैकेंसी लटका के रखे ताकि हमको वोट दे के अगला बार फिर बनाए, फिर हम लटका देंगे। बताइए 6 महीने से चेयरमैन खाली है, सर मुख्यमंत्री वो भी खाली रहेगा 8 साल, क्या दिक्कत है? राजभर लगा दो, क्या जरूरत है मुख्यमंत्री का? जब कोई काम नहीं कर रहा मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल कोई काम नहीं कर रहा है तो क्या जरूरी है मुख्यमंत्री का? खाली करो सारा पद, सारा राष्ट्रपति लगा रहेगा, कुछ नहीं काम होगा यहाँ। यही सरकार चाहती नहीं है कि राज्य आगे बढ़े, राज्य आगे विकास बढ़े। झूठ मूठ खाली भाड़ना पड़ेगा कि मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार 1,36,000 बकाया रखा है। अब कौन बकाया रखा है? अब दीजिए निकाल के, मांगे जाके उससे, पूरा कोयला रोक दीजिए। मेरा राज्य हम नहीं जाने देंगे कोयला को। कहाँ आप उसका बेले में ठोकते हैं? हाँ ठोकते हैं तो आप रोकते काहे नहीं है? राज्य सरकार बंगाल का मुख्यमंत्री जब हमारा आलू रोक देती है तो बोलती है कि हम अगला स्टेप लेंगे, फिर जाके वही दोनों जाके गला मिलता है और झूठ मूठ के खाली ब्लेम ठोकता है। तो ऐसे राज्य सरकार नहीं चाहती है कि राज्य का विकास हो, यहाँ का आदमी आगे बढ़े, आदमी रोजगार में आए, शिक्षित हो। अगर जो शिक्षित हो जाएगा तो इसको वोट नहीं मारेगा, इसका परिवारवाद रुक जाएगा। इसलिए नहीं चाहती है कि हम यहाँ के अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। ऐसा यहाँ काम कर रही है। बताइए 6 महीने से अध्यक्ष पद खाली है। सारा नीलिमा केकेटा मैडम इंटरव्यू का डेट निकाल के गई थी ताकि इंटरव्यू का डेट निकाल के जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, उसका डेट 22 अगस्त तक नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू का कार्यक्रम जो आएगा आगे पूर्ण करेगा, लेकिन उसका रिजल्ट को उसको हटा करके रोका गया। उसका रिजल्ट जान रहे थे कि रिजल्ट फेयर है, इसलिए उसका रिजल्ट रोक दिया गया ताकि हम करप्ट लोगों को घुसाएंगे, राज्य को और नीचे धकेल के जाएंगे। ऐसा यहाँ का सरकार चाहती है। ये हेमंत सोरेन का पूरा परिवार इसमें लिप्त है। यही चाह रही है सरकार की राज्य को आगे ना बढ़ाए। तो फेयर एग्जाम हो रहा था इसलिए इस तरीके का अड़ंगा डाल दिया था? नहीं, फेयरनेस को लेकर के तो मेरा कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि ये प्रोसेस अब तक तो इस पे कोई आरोप लगा नहीं है। सवाल शिथिलता को लेकर के, सवाल देरी को लेकर के, और वो ये है कि अगर आप चेयरमैन का पद 6 महीना तक भर नहीं पाते हैं, भारत के संविधान में एक प्रोविजन है, तो अब गवर्नर अगर प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पीसीएस का काम अपने अंडर लेकर के करा सकती है। अगर स्टेट से ये नहीं हो पा रहा है तो आप गवर्नर से रिक्वेस्ट कराएं प्रेसिडेंट को और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले कर दें। तो आपका गवर्नर के पास गए तो क्या वहाँ से कोई आश्वासन मिला? केवल यही आश्वासन बार बार जैसा मिलता है हो जाएगा। हमने ज्ञापन सौंप लिया, हमने मुख्यमंत्री को बता दिया। ज्ञापन सौंपे थे? 3 बार शुक्ला जी, 4 बार शुक्ला जी 4 बार ज्ञापन सौंपे, 3 से 4 बार गवर्नर साहब के पास जा चुके हैं। आप इसका सोचिए कि कितना अनसर्टेनिटी है। हमने जेपीएससी सिविल सर्विस का मेंस लिखा, सीडीपीओ का मेंस लिखा, दोनों का रिजल्ट को वेट कर रहे हैं। बीपीएससी का मेरा प्री निकला हुआ है, अब उसमें हम मेंस में फोकस नहीं कर पाए। अगर आपको अध्यक्ष नियुक्त नहीं करना है तो आप एक कैलेंडर निकाल के बता दीजिए कि हम 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल बाद इसका इंटरव्यू प्रोसेस करेंगे, तो उससे हम लोग के पास सहूलियत हो जाएगी कि हम लोग किसी और एग्जाम में फोकस कर सकते हैं। रेलवे का एनटीपीसी निकला हुआ है, रेलवे के विभिन्न वैकेंसियां निकली हुई है, तो उस पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। बीपीएससी मेरा मेंस निकला हुआ है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। हर कैबिनेट में लगता है बीपीएससी पीटी 70वीं, हाँ, और जेपीएससी का सिविल सर्विस और सीडीपीओ दोनों का मेंस लिखे हुए हैं। अच्छा, हाँ, अब बताइए कितना अनसर्टेनिटी है कि हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हर कैबिनेट में ये लगता है कि इस बार हम लोग का अध्यक्ष मिल जाएगा, हफ्ता 10 दिन में हम लोग, हर मंत्री विधायक सब बोलते हैं कि 10 दिन में आप लोग का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा।
तो आप इस तरह का कैसे सोच सकते हैं कि आप इंटरव्यू और बीपीएससी मेंस का एक साथ तैयारी कर सकते हैं? अगर आपको नहीं करना है तो क्लियरली एक नोटिस निकाल। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश, प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? बोकारो, चंदन ग्यारी। बीपीएससी पीटी निकालनी है? हाँ 70 भी बिल्कुल। अच्छा, उसका अभी विवाद चल रहा है हाँ उसमें? हाँ हाँ अच्छा हाँ 98 मार्क्स था मेरा। अच्छा, हाँ तो इधर मतलब ये है, पिछले बार भी इंटरव्यू दिए हैं जेपीएससी में। अच्छा, बताइए कितना इस बार अनसर्टेनिटी। कॉन्फिडेंट है कि हो जाएगा? होगा नहीं होगा वो सब बात की बातें हैं। अगर हम रिलीफ हो गया तो मेरा ठीक है, हम छोड़ देंगे, फिर आपको कुछ दूसरा यूपीएससी को ट्राई करेंगे। नहीं हुआ तो फिर हम अगला जेपीएससी में लगेंगे या बीपीएससी मेंस पे फोकस कर पाएंगे ताकि वहां हो जाए। एनटीपीसी में कोई लगना चाहेगा तो एनटीपीसी में लगेगा, रेलवे का डिफरेंट वैकेंसीज उसमें लगेगा। आप एक चीज में स्टक होके रह गए। इस एनवायरमेंट में आप सोच के देखिए कि आप स्टक नहीं हो गए। आप ना उधर जा सकते नहीं इधर। जैसे ही आप मेंस का तैयारी शुरू कीजिएगा, अगले दिन आपको लगेगा कि ये चेयरमैन आने वाले हैं, अब आप इंटरव्यू का तैयारी कीजिए। और दोनों का सिलेबस अलग अलग है, मेंस अलग है, इंटरव्यू अलग है। मैं आपको इंटरव्यू में टोटल देखना पड़ेगा, पीटी मेंस और जो करंट है टोटल को कवर करना पड़ेगा। मेंस का डिफाइंड सिलेबस है, उसको आपको फोकस करके रिवाइज करना पड़ेगा। ऊपर से अदर स्टेट है, उसमें मेरा डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो रहा है। और बाकी समस्याएं जो पारिवारिक समस्याएं होती है वो सबके साथ है। हम लोग एकदम टेंशन में है। सीजीएल है, सीजीएल भी लटका हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये तमाम अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के और इनका कहना है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बीपीएससी में पीटी क्लियर हो गया, हालांकि वो उसकी तैयारी नहीं कर पा रहे मेंस की, चूंकि उन्हें लग रहा है कि जेपीएससी में भी उनका मेंस क्लियर हो गया, यानी अब उन्हें इंटरव्यू की तैयारी करना है। तो चूंकि दोनों का सिलेबस अलग होता है, अगर जेपीएससी के अध्यक्ष मिल जाए इस आशा में स्टूडेंट बैठे हैं। इसके साथ ही बीपीएससी जिन लोगों ने निकाल लिया है वहाँ के मेंस की वो तैयारी नहीं कर पा रहे, तो एक तरह से स्टूडेंट जो है वो उहापोह की स्थिति में। और लगभग 6 महीने से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो दफ्तर है ये अध्यक्ष विहीन है। और अध्यक्ष विहीन होने के कारण जो परीक्षाएं हैं, चाहे किसी परीक्षा की जो मेंस के बाद इंटरव्यू क्लियर करना था, वो तमाम परीक्षाएं कहीं ना कहीं रुक गई है, रिजल्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। और छात्र जो हैं वो आज जेपीएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही योग्य व्यक्ति का चयन हो जाएगा, क्योंकि वो प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब देखना होगा कि जेपीएससी का चयन जो अध्यक्ष की प्रक्रिया वो कब तक पूरी हो पाती है और इन जो छात्र जो आज सड़कों पर बैठे हैं आंदोलनरत है उन्हें कब तक न्याय मिल पाता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।